नमस्कार, मैं हूं अजय। स्वागत है आपका सबसे बड़ा मुद्दा में। तमाम अटकलों के बीच रीता बहुगुणा जोशी ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और बीजेपी का दामन थाम लिया, ठीक चुनाव से पहले, यानी उस समय जब कांग्रेस यूपी में अपनी खोई जमीन तलाशने की पूरी शिद्दत से कोशिश कर रही है। ऐसे में एक बड़े चेहरे का जाना एक बड़े झटके से कम नहीं है। बीते कुछ दिनों से यूपी की चुनावी सियासत में ब्राह्मण चेहरे का शोर कुछ ज्यादा ही है। ऐसे में रीता बहुगुणा का जाना कांग्रेस के लिए बड़ा लॉस माना जा रहा है। रीता ने कांग्रेस संगठन और राहुल गांधी पर भी जोरदार हमला बोल दिया। ये कही कि कलई खोलकर उन्होंने रख दिया। सवाल यह है कि रीता बहुगुणा को कांग्रेस के भीतर घुटन हो रही थी या फिर ये पूरी खिचड़ी काफी दिनों से पक रही थी। कांग्रेस ने रीता के पार्टी छोड़ने को दगाबाजी करार दिया है तो रीता इसे अपनी दिल से लिया हुआ फैसला बता रही हैं, क्योंकि कांग्रेस से यूपी और देश का भला मुमकिन नहीं रहा, ये असली वजह बताया है। तो सवाल है कि कौन सही है और किसकी बात में दम है, और जो बातें कही हैं रीता बहुगुणा जोशी ने, क्या वो से कांग्रेस की छवि सीधे सीधे सवालों के घेरे में आ जाती है, जो कि लगातार खुद को तलाशने, खुद को खड़ा करने की कोशिश कर रही है। यही है आज का सबसे बड़ा मुद्दा। करेंगे इस पर बात। यह भी गौर करने की बात है कि लगातार कांग्रेस के विधायक छोड़कर पार्टी को चले जाते रहे हैं। यह वो तस्वीर है जब रीता बहुगुणा जोशी ने बीजेपी को आज ज्वाइन किया अमित शाह की मौजूदगी में, और उसके बाद वो जो बातें कह रही हैं वो भी काफी गौर करने की बात है। रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि मैंने इसलिए पार्टी छोड़ी, मेरे अंदर ये विचार तब से आया, खासतौर से जब सर्जिकल स्ट्राइक जो एक बड़ा कदम था, जिसके बड़े नतीजे आए, दुनिया भर में जिसका संदेश गया, और उसको लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े करके देश की छवि के सामने सवाल खड़ा कर दिया, जो पूरी दुनिया के सामने छवि बनी थी भारत की। पाकिस्तान को मौका दे दिया भारत पर हमला करने का, जो सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के जो माहौल बना था उसके खिलाफ। तो ये एक दुखद पहलू था और इसने मुझे बहुत चोट पहुंचाया, और तभी मेरे मन में आया कि कांग्रेस शायद अब वो पार्टी नहीं जिसमें मैं बना रहूं। एक बड़ी वजह उन्होंने ये बताया। उसके अलावा भी कई बातें उन्होंने कही। आप ये भी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि क्या क्या अब तक सियासी कद जो रहा है रीता बहुगुणा जोशी का। पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की बेटी हैं। एक सियासत में बड़ी वजह यह भी रही है, खुद लेक्चरर हैं, पढ़ाने का काम करती रही हैं। कांग्रेस पार्टी में ब्राह्मण चेहरे के तौर पर रीता बहुगुणा जोशी की पहचान रही है, और स्टार प्रचारक थी 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से। बीजेपी के नेता विजय बहुगुणा की बहन हैं रीता जोशी। बीजेपी के नेता विजय बहुगुणा जो उत्तराखंड में सीएम थे और बीजेपी का दामन थामा था। तो ये हम करेंगे इस पर बात कि सियासी मायने इस पूरे उलटफेर के क्या हैं। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या कहा रीता बहुगुणा जोशी ने। रीता ने छोड़ा हाथ, कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर थामा बीजेपी का साथ, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया। कांग्रेस ने कहा दगाबाजों की फौज इकट्ठी करना। रीता बोली राष्ट्रहित में हृदय परिवर्तन। राष्ट्र हित और प्रदेश के हित में मैंने ये निर्णय बहुत ही विचारोपरांत लिया है। कहते हैं ना कि सियासत में कब क्या गुल खिल जाए कोई नहीं जानता। कभी एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोंकती सियासत की दो धुर विरोधी शख्सियतें आज एक मंच पर हैं। तमाम अटकलों के बीच रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी की बगलगीर हो गई। रीता को गांधी परिवार, खासतौर पर सोनिया गांधी का करीबी समझा जाता रहा है। रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस की बड़ी नेता के साथ साथ पार्टी का ब्राह्मण चेहरा भी थी। यूपी में चुनाव सिर पर हैं। ऐसे में जब सारी पार्टियां यूपी में ब्राह्मण चेहरों पर दांव लगा रही हैं, रीता का पार्टी छोड़ना कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। इसलिए बीजेपी खेमे के लिए ये काफी बड़ी बात थी। अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रीता को बीजेपी ज्वाइन कराने के लिए खुद अमित शाह मौजूद थे। बीजेपी में शामिल होते ही रीता के तेवर बदले बदले से दिखे। दिल का दर्द और कसमसाहट छलक आई। राहुल की लीडरशिप पर सवाल उठाए तो पीके को भी निशाने पर रखा। मैं लगातार पार्टी में इस मुद्दे को उठाती रही 3, साढ़े 3, 4 साल कि हमारा संघर्ष कमजोर है।
इन दो दलों से मुक्त अगर उत्तर प्रदेश को कराना है तो बहुत ही सक्रियता की आवश्यकता है, परंतु वो नहीं हुई। संगठन बिल्कुल निष्क्रिय पड़ा रहा, प्रायः कुछ काम नहीं किया और अंततोगत्वा ऐसे हालात हो गए कि पीके का सहारा लेना पड़ा। सोनिया गांधी जी संगठन को समझती थी, हम लोगों की बात सुनती थी, भले निर्णय कुछ भी लेती हूं, लेकिन राहुल जी के नेतृत्व में यह भी संभव नहीं हो पा रहा है और उत्तर प्रदेश की जनता को उनका नेतृत्व स्वीकारनीय नहीं है, पूरे देश को ही नहीं हो पा रहा है। उनके हाथ में पूरा चुनाव, सारा नेतृत्व उनको सुपुर्द कर दिया गया। हम कितना चलेंगे, कितना उठेंगे, कितना बैठेंगे, ये हमको एक रात पहले पता चलता है। कल आपको इधर जाना है, इस मुद्दे पे बोलना है। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद रीता बहुगुणा जोशी जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। रीता जी, लंबे समय तक आप कांग्रेस का दामन थामी रहीं और बीजेपी को कोसती रहीं, लेकिन आज बीजेपी का कमल थाम कर आप बीजेपी के कार्यालय मौजूद हैं। ये समूचा बदलाव हुआ क्यों? आपका प्रश्न सही, लेकिन गलत तरीके से आपने पुट किया है। देखिए, राष्ट्र को लोकतंत्र में अलग अलग समय पर अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं। आज इस देश की आवश्यकता है कि आतंकवाद के खिलाफ और अपने शत्रु राष्ट्र खासतौर से पाकिस्तान के खिलाफ हम सरकार के साथ डट के खड़े हों। कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड है वो उसको कहीं ना कहीं कमज़ोर करता है और खून की दलाली जैसे शब्दावली का प्रयोग और हम मांगें छोटी छोटी पार्टियों के तरह क्या प्रमाण दीजिए, तो अपनी सेना पे संदेह करना, अपनी सरकार पे संदेह करना उचित नहीं है। रीता के बीजेपी का दामन थामने के बाद यूपी कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर ने बड़ा हमला बोल दिया है। वहीं खुद रीता के भाई और कांग्रेस नेता शेखर बहुगुणा इस फैसले से हैरान हैं। उनके वजनदार अध्यक्ष प्रदेशों में घूम रहे हैं। बीजेपी का एक सूत्रीय कार्यक्रम है दगाबाजों की फौज इकट्ठी करना। अब राजनीति में सिद्धांत खत्म हो गए। उनका पिताजी हमेशा मशहूर थे पूरे भारत में सेकुलरिज्म के लिए और उन्होंने हमेशा कम्युनल फोर्सेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी और आज उसकी सुपुत्री अगर कम्युनल पॉलिटिकल पार्टीज में शामिल होती है तो ये बड़ी दुख की बात। आई एम शॉक्ड। और उन्होंने निर्णय लिया है, उन्होंने कुछ सोच समझ के निर्णय लिया होगा। बीजेपी को उम्मीद है कि रीता से पार्टी को फायदा होगा, जबकि कांग्रेस का दावा बिल्कुल इससे उलट है। और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि रीता जी के शामिल होने से भाजपा को बहुत फायदा होगा। इनके भाई के उत्तराखंड में बीजेपी के जाने से उत्तराखंड को कोई फर्क नहीं पड़ा है कांग्रेस में, तो यहां पर भी उत्तर प्रदेश में इनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीता बहुगुणा जोशी कुछ समय के लिए एसपी में भी रह चुकी हैं। एसपी के मुताबिक रीता का यह कदम खालिस चुनावी मौकापरस्ती है। चुनाव का जब वक्त आता है तो बहुत से लोग जो है वो गुलाटी मारते हैं। वैसे तो ऊपर वाले ने ये हुनर सिर्फ जानवरों को बख्शा है, लेकिन अब इंसान भी गुलाटी मारने लगा है, तो क्या करें। वक्त वक्त की बात है। कभी सोनिया जी की तारीफ करती थी हमारे ही साथ डिबेट में बैठ के, अमित शाह जी को तड़ीपार बताती थी, आज उन्हीं तड़ीपार साहब के साथ बैठी हुई हैं। बैठने दीजिए, लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा नहीं होना है। फिलहाल रीता बहुगुणा जोशी की दगाबाजी उर्फ हृदय परिवर्तन के साथ सियासी सरगर्मियां तेज हैं। सवाल पूछे जा रहे हैं कि रीता ने कांग्रेस क्यों छोड़ा? क्या वे घुटन महसूस कर रही थी? क्या वे राहुल के रवैये से परेशान थी? या फिर उन्होंने अपने हिसाब से सियासी बयार का रुख भांप लिया? सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी को रीता से वाकई कोई खास फायदा मिलेगा? क्योंकि सियासी जानकारों की माने तो रीता जनाधार वाली सियासत नहीं बल्कि सियासी गलियारों की खिलाड़ी रही हैं। इलाहाबाद से मानवेंद्र, लखनऊ से निखिल शर्मा और विनोद मिश्रा के साथ दिल्ली से हर्षा चंदवानी, मधुरेंद्र शर्मा और मोहित राज दुबे, न्यूज़ स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। द्विजेंद्र त्रिपाठी कांग्रेस के नेता मेरे साथ जुड़े हुए, रामाशीष राय बीजेपी के नेता जुड़े हुए मेरे साथ और प्रभात त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। द्विजेंद्र त्रिपाठी साहब, कांग्रेस नेता त्रिपाठी जी, कई बातें उन्होंने कही हैं आज रीता बहुगुणा जोशी ने जब उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया, लेकिन जो आप लोगों का फोकस था, जो पीके की रणनीति थी, कांग्रेस के खोए वोट बैंक को वापस फिर से लाना, जिसमें ब्राह्मण चेहरा भी आप लोगों ने उतारा, ब्राह्मण वोट बैंक पर नजर थी खास तौर से, उसी को सबसे बड़ा झटका, उसी में सबसे बड़ी सेंध बीजेपी की। देखिए, ये आपका मानना होगा
लेकिन आपने सबसे पहले इंट्रो में अपने जितनी बातें कही हैं, खास तौर से हेमवती नंदन बहुगुणा का आपने नाम लिया, विजय बहुगुणा का आपने नाम लिया, उसी में एक और नाम जुड़ गया, रीता बहुगुणा जोशी का। अगर आप बहुगुणा जी को जानते हैं तो इसी तरह से रीता बहुगुणा को भी जानते हैं कि कब कब इन लोगों का हृदय परिवर्तन होता है। कभी CFD बना करके चले जाते हैं, उसमें रीता जी भी जाती हैं। जनता पार्टी में भी ये पहली बार नहीं हुआ है, जनता पार्टी में भी गई है, ये जनता दल में भी गई हैं, दमकीपा में गई हैं, कांग्रेस में से सपा में गई हैं, सपा से फिर कांग्रेस से भाजपा में गई हैं। लेकिन इस तो वक्त सवाल जो ये है गई कि हैं, पहले बहुगुणा इस वक्त जो गई है वो कांग्रेस के लिए एक बड़ा नुकसान है। सुनिए, नहीं कोई नुकसान नहीं, वो अपने कैंट सीट को नहीं जीत सकती थी। नुकसान तो बात छोड़ दीजिए, अब नुकसान किसको होगा, हम थोड़ी हमारी बात सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 73 सीटें पार्लियामेंट में मिली और राजनाथ सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनके खिलाफ रीता जी ने चुनाव लड़ा। तो क्या बीजेपी में सारी चीजें सही हैं कि क्या राजनाथ सिंह से बदला लेने के लिए ऐसे रीता जी को चुना गया है जो उनके खिलाफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ी थी? क्या उनके 73 पार्लियामेंट के मेंबरों में कोई एक चेहरा नहीं है जो मुख्यमंत्री का चेहरा बन सके? तो आखिर में जो ढूंढ करके उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मछली टटोल रहे हैं, लाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी पार्टी में, ये वही रीता जी हैं कि जिनके भाई विजय बहुगुणा को कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री पद पर बैठाया, हेमवती नंदन बहुगुणा को मुख्यमंत्री बनाया। हाँ। और रीता जी जो समाजवादी पार्टी से आई थी, कांग्रेस पार्टी के महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कमान सौंपी, लेकिन इनको तब हटाया गया जब इनके ऊपर पैसा लेकर के टिकट बेचने का आरोप लगा। अच्छा, आज वही रीता जी, हम भारतीय जनता पार्टी के नहीं, आप एक मिनट, हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहते हैं, आप मुझे लग रहा है कि यहाँ पर प्रवक्ता थी, उत्तर कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता थी, 24 साल से मोदी जी के लिए, अमित शाह जी के लिए जो बातें कही, क्या आज बीजेपी वाले उस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? कांग्रेस बात प्रवक्ता रहते उन्होंने कही थी वो सच था बीजेपी के लिए। नहीं, बात ये है, आपके लिए सवाल ये है, ये बीजेपी के लिए सवाल आपने पूछे हैं, बीजेपी के नेता से मैं जवाब लूंगा, रामाशीष राय साहब मेरे साथ जुड़े हुए, लेकिन आपके लिए सवाल ये है कि 24 साल से आपके साथ थी, अध्यक्ष पद पर भी रही, एक ब्राह्मण चेहरा के तौर पर जानी जाती रही हैं, पढ़ी लिखी एक संभ्रांत नेता थी, उनको यह कहना पड़ रहा है कि आज जो कांग्रेस का लीडरशिप है उसमें किसी की सुनी नहीं जा रही है, जब देश के साथ खड़े होना चाहिए, सरकार के साथ जिस बिंदु पर खड़ा होना चाहिए उस पर भी दलाली जैसे बयान दिए जा रहे हैं। बहुत सारी बातें उन्होंने कही है और इसलिए छोड़ना पड़ा है। यूपी का और देश का भला इस पार्टी से अब मुमकिन नहीं था, इसलिए मुझे 24 साल बाद यह फैसला लेना पड़ा। ये बड़ा हमला है। नहीं, ये यकीनन, अब देख लीजिए, ये अपने आप को प्रोफेसर कहती हैं और इतनी ना समझ, इनको बाद में पता चला कि कांग्रेस से भला नहीं होने वाला है, बीजेपी और आरएसएस से भला। राहुल के लीडरशिप पे सवाल उठाया, साल लग गए। उन्होंने कहा कि सोनिया जी तक तो बात ठीक थी, लेकिन राहुल के सुनिए, जिस राहुल जी के नेतृत्व की चर्चा कर रही है, उसी राहुल जी ने उनके भाई विजय बहुगुणा को मुख्यमंत्री बनाया था, इनको रीता जी को अध्यक्ष बनाया था, तब इनकी समझ कहां थी? ये वही रीता जी हैं जिन्होंने अपनी किताब में इतिहास का प्रोफेसर होते हुए इंदिरा जी के और राजीव जी के खिलाफ इन्होंने टिप्पणी की है। कांग्रेस पार्टी ने इनको चेहरा बनाया, अध्यक्ष बनाया, इस काबिल बनी कि कम से कम इनको लोग पूछने लगे। आज कांग्रेस पार्टी से गई हैं, मैं पुनः चुनाव के बाद पूछूंगा कि रीता जी अब कहां हैं, आज विजय बहुगुणा कहां हैं? ये सारे लोग, पूरे देश की जनता ये देख रही है कि कैसा चरित्र है इनका, कि जिनके परिवार को नहीं तो एक और बड़ी बात कही है, बहुगुणा जी को, विजय बहुगुणा को मुख्यमंत्री बनाया, रीता जी को जी एक और बड़ी बात रीता जी ने कही है कि आज आलम यह है कि यूपी के कांग्रेस को पीके को ठेके पर दे दिया गया है और सभी बड़े नेता नाराज हैं, क्योंकि उनको रात में कहा जाता है कि सुबह में आपको इतने कदम चल के इतनी दूरी पर जाना है और ये बातें बोलनी है। क्या आप भी तो नाराज नहीं है उसमें से? आपके साथ भी ऐसा ही सुलूक हो रहा है क्या? अब सुनिए, अब हमारे लिए रीता जी कोई मायने नहीं रखती, कोई महत्व नहीं रखती है। जब पार्टी में थी, पार्टी फोरम पर बात नहीं उठाई उन्होंने, जब हमारी पार्टी छोड़ दिया, वो क्या बात करती हैं उनको हम गंभीरता से नहीं लेते हैं। तो ये क्या ये मुश्किल आपके लिए भी आ रही है, जो बातें कह रहे हैं वो, कि राहुल जी सुनते नहीं है और पीके हमें बताते हैं कि हमें क्या करना है? हाँ, हम बता रहे हैं, सुनिए, ये जो है छत्रप जो थे, जो अपने पॉकेट में टिकट रखे रहते थे, पैसा लेकर के टिकट का बंटवारा करते थे, उनको तकलीफ है।
कहां कोई कार्यकर्ता जा रहा है, कहां कोई पदाधिकारी जा रहा है। उनके हितों की रक्षा आज हो रही है। राहुल जी उस बात को बाकायदे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां पर दिक्कत थी, क्यों कांग्रेस कमजोर हुई। और रीता जी को आज जो अगर दिक्कत हो रही है तो इसलिए घुटन महसूस हो रही है कि अब पार्टी में उनका कोई स्थान नहीं रह गया था। ये तो उसी समय तय हो गया था जब विजय बहुगुणा भारतीय जनता पार्टी का दामन था में। उसमें सबसे बड़ी साजिश अगर किसी थी तो रीता बहुगुणा जोशी की थी। ये अलग बात है, थोड़ा वक्त उनको मिला। वो उत्तराखंड का मामला था, ये उत्तर प्रदेश का मामला था। थोड़ा उनको समय लेना चाहिए। तो छोटा प्रदेश था, ये बड़ा प्रदेश था, जाने में थोड़ा वक्त लिया। उन्होंने ठीक किया, लेकिन चली गई। यहाँ कम से कम गंदगी साफ हो गई। रामाशीष राय साहब, आप सुन रहे सारी बातों को बहुत ही गौर से मैं देख रहा हूं। तो क्या जो जिस अमित शाह को तड़ीपार वो कहते थे वो अब आपके साथ हैं, जो कांग्रेस के लिए यूजलेस हो चुकी थी जैसा बता रहे हैं द्विजेंद्र त्रिपाठी साहब, वो आपके साथ हैं, जो अब तक टिकट बेचने का काम करती थी वो आपके साथ है। इसका मतलब ये भी उन्होंने कह दिया कि पैसे लेकर टिकट शायद दिया जाता हो कांग्रेस में। मैं नहीं समझता है साहब, ये खुद द्विजेंद्र जी की बात से आभास हो रहा है। ये तो खुन्नस में त्रिपाठी जी आरोप लगा रहे हैं, व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आज जो परिस्थितियां बनी है देश की, जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जिस तरह से देश को विकास की रफ्तार दिया है, और जिस तरह से राहुल गांधी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर जिस प्रकार का बयान दिया है, ये हमारे सैनिकों के साथ खून की दलाली की जा रही है, इस प्रकार के वक्तव्य सुनकर के कांग्रेस में रहने वाले तमाम सारे नेता वो मर्माहत हैं, हतोत्साहित हैं, अवाक रह गए हैं कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहिए था, देश के साथ खड़ा दिखना चाहिए था, प्रधानमंत्री के साथ खड़ा दिखना चाहिए था, वो आज अपने वक्तव्यों से पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। और इस तरह से कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़ा आक्रोश राहुल गांधी के बयान के बाद दिखाई दिया है। और इस तरह से जो लोग भी कांग्रेस में जो कुछ प्रधानमंत्री के कार्यों से प्रभावित हैं, जो देख रहे हैं कि देश को किस तरह से 21वीं सदी में भारत आज दुनिया की बराबरी करने जा रहा है, अमेरिका और चाइना और रूस के बराबर खड़ा हो रहा है, वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री को सहयोग देना चाहिए, सरकार को मदद करनी चाहिए। भारत को दुनिया में खड़ा करने में जिस प्रकार से केंद्र सरकार काम कर रही है उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन आज विपक्ष के नेता के रूप में जो एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं और उपराष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनका बयान भारत के जो लोग हैं और कांग्रेस पार्टी के विशेषकर जो नेता हैं उनको शर्मिंदगी हो रही है आज के उनके वक्तव्य से। इसलिए रीता बहुगुणा जोशी कोई सामान्य नेता नहीं है। रीता बहुगुणा जोशी एक उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण हस्ती है रीता बहुगुणा जोशी, और उनके मन में, रीता बहुगुणा जोशी के मन में, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष रही हो, चाहे आज वर्तमान में भी जो उनका असर था पार्टी में, वो चाहती है कि उत्तर प्रदेश को सपा और बसपा से मुक्ति मिले। देखिए द्विजेंद्र जी, आपसे उनका घर जला दिया गया, रीता बहुगुणा जोशी का इस चर्चा में प्रभाव के राज में वो चाहती है कि उत्तर प्रदेश की बदहाली दूर हो। आज वो भारतीय जनता पार्टी प्रभात जी को मैं लाना चाहूंगा चर्चा में। द्विजेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा। मैं बहुत देर तक आपके पास रुका था इसलिए कि तमाम जो मुद्दे उठाए गए हैं रीता बहुगुणा जोशी की तरफ से, वो उसके जवाब में जान सकूं आपसे। मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन प्रभात त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार भी मेरे साथ हैं, लखनऊ की राजनीति को करीब से देख रहे हैं। प्रभात जी, ये किस बनते बिगड़ते समीकरण को दर्शा रहा है? चुनाव से ऐन वक्त रीता बहुगुणा जोशी का कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाना, और जो बातें उन्होंने कही है, और जो बीजेपी की रणनीति है, जो पीके की रणनीति है, उस सब को कितना बड़ा झटका है, या फिर किस समीकरण के बनने बिगड़ने के संकेत हैं? जी देखिए अजय जी, निश्चित तौर पे आप जो बात रख रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आज रीता जोशी का जो बॉडी लैंग्वेज था वो पूरी तरीके से रीता जोशी बहुगुणा जी ने आज एक तीर से दो निशाने लगाए और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी मदद मिली। सर्जिकल स्ट्राइक पे जिस तरीके से राहुल गांधी ने बयान दिया, एक तो उन्होंने अपने एक नेतृत्व पे, कांग्रेस के एक टॉप लीडर नेतृत्व पे, जो एक युवा नेतृत्व पे, जिसके ऊपर पूरी देश एक मोदी के बाद एक निगाहें लगाए हुए था, उसको बड़े अच्छे ढंग से रीता जोशी, देखिए रीता जोशी एक संभ्रांत महिला है, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी महिला है, अपनी बात को बहुत अच्छी तरह रखती है। आज वो मौका था राजनीति का, क्योंकि अगर आज सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई होती तो रीता जी कांग्रेस से छोड़ के बीजेपी में गई थी, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से अपनी परेशानी पीके को लेके और
राहुल जी के बयान पे कि जो राहुल जी ने बयान दिया था मोदी जी के खिलाफ और सर्जिकल स्ट्राइक होने के बाद, उस दोनों चीजों को बड़े कायदे से रखा। और उन्होंने देखिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वर्ग में एक अपनी पैठ पहुंचाना रखना चाहती है। उसमें उनको एक महिला, एक ऐसी महिला मिल गई जो पहाड़, देखिए लखनऊ, राजधानी लखनऊ की जो विधानसभा सीटें हैं उसमें पहाड़ी ब्राह्मण मतदाताओं का बहुत बड़ा योगदान है। और चाहे वो मध्य क्षेत्र का हो, चाहे वो कैंट क्षेत्र का हो, और जितनी भी यहाँ सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी को रीता जोशी बहुगुणा जैसा नेतृत्व अगर मिला है। आपको याद होगा 2012 के चुनाव में रीता जोशी बहुगुणा ने व्यक्तिगत तौर पे अपनी ये सीट निकाली थी, कोई कांग्रेस की लहर नहीं चल रही थी, बड़ी विपरीत दिशा में उन्होंने ये सीट निकाली कैंट की और जीत के विधायक बनी, और इकलौती विधायक बनी कांग्रेस की राजधानी लखनऊ की सीटों से। तो भारतीय जनता पार्टी की यह निगाह थी कि एक ऐसे कद्दावर महिला को लाया जाए ब्राह्मण वर्ग से। देखिए शीला दीक्षित को जब प्रोजेक्ट किया था, और पीके अब समझाएंगे, उन्होंने पीके पे देखिए पूरा बहुत जोरदार ढंग से एक अटैक किया पीके पे, और पीके से कांग्रेस कितनी आगे जाएगी, कितने पीछे आएगी, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बड़ा झटका है, ये आपका भी आकलन ये कह रहा है एक कैंट सीट का एक विकेट जो गिराया है, हाँ, ये बड़ा विकेट है, ये बड़ा विकेट है, ये जो है बहुत बड़ा झटका है, ये बड़ा विकेट है। द्विजेंद्र त्रिपाठी जी, 21 विधायक मेरी अगर एक रीता जोशी, देखिए जी, लेकिन मैं समय कम होता जा रहा है, माफ कीजिएगा। द्विजेंद्र जी बहुत देर से कुछ कहना भी चाह रहे हैं, और एक सवाल उनसे लेना पड़ेगा क्योंकि आज उनके लिए जवाब देने का वक्त है। द्विजेंद्र जी, मैं अगर सही हूं तो 21 आपके विधायक चुनकर आए थे पिछले विधानसभा चुनाव में, अब अगले चुनाव से पहले ही 14 से घटकर आज 13 पर आ गए, तो ये क्या दर्शा रहा है? सुनिए, ये क्या दर्शा रहा है? आपके लिए बड़ी चिंता की बात नहीं है क्या? हमारे सुनिए, अब हम थोड़ा भ्रमित हो गए थे, हम समझ नहीं पाए कि आपने बीजेपी के 2 प्रवक्ता बैठाए हैं कि एक प्रवक्ता बैठाए हैं, हमको समझ नहीं, वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन पर तो कम से कम ये उंगली मत उठाइए। आप रामाशीष राय जी को जो कहना है कहिए, प्रभात त्रिपाठी जी एक निष्पक्ष पत्रकार हैं। सवाल ये नहीं है, सुनिए, देखिए जी उंगली अगर उठा रहे हैं, 29 जून कर आए थे, सुनिए, सुनिए, आप हमारी बात सुनिए, हम सुन रहे थे, बताइए। हमारे 29 विधायक चुन करके आए थे, और बार बार ये बात कर रहे, बीजेपी की तरफ से बात आ रही सर्जिकल स्ट्राइक के मुद्दे पे। सोनिया जी ने सबसे पहले सपोर्ट किया, फिर राहुल जी ने सपोर्ट किया। जब इस देश के प्रधानमंत्री ने जब फौज के खून को राजनीति में रंगने का काम किया, तब जाकर के राहुल जी को ये कहना पड़ा आप सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। अभी अब उस मुद्दे के लिए वक्त नहीं है मेरे पास, तो 1 मिनट से भी कम का समय है। लीजिए, लेकिन सुनिए, मैं कह रहा हूं कि आपके 21 में से 13 विधायक चुनाव शुरू होने से पहले ही घटकर रह गए हैं, ये चिंता की बात नहीं है क्या? एक रीता जी का कद इसी से, रीता जी का कद इससे नापिए। आपके पार्टी के 3-3, 4-4 नेता, उसमें चिदम्बरम है, दिग्विजय सिंह है, कोई पदाधिकारी है, उनसे कितनी डरी हुई है कि सिर्फ बार बार जो है पीके का नाम, वो लोग सेना से सबूत मांग रहे थे, सेना से सबूत मांगने का काम कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया। नेता हो सकती हैं, कांग्रेस में उनकी कोई हैसियत नहीं थी, वो साइडलाइन थी, चली गई, अगर नहीं जाती तो यहाँ भी साइडलाइन हो गई। अजय जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा जल्दी से, क्योंकि समय नहीं है जी। प्रभात जी। अजय जी, मैं एक बात दुष्यंत तिवारी जी को बताना चाहूंगा कि इन्होंने जो मुझे कहा कि बीजेपी के आपने 2 प्रवक्ता बैठा दिए हैं, देखिए इनको ये एक बात सोचनी चाहिए कि हमारी पार्टी की स्थिति क्या है। ये प्रवक्ता है, और आप 20-21 विधायक लेके आप इस तरीके की बात कर रहे हैं, और आने वाला 2017 आपके लिए क्या है? आप इतने उत्साहित मत होइए। अगर आप किसी के आकलन को आप किसी पार्टी से जोड़ के देख रहे हैं तो आप इतने उत्साहित मत होइए। रीता जोशी बहुगुणा की बात आज डिबेट हो रही है, नहीं, आज रीता जोशी पे बात जो हो रही है, ये बहुत बड़ा विकेट आपका चला गया है, और एक महिला का विकेट, और वो भी कैंट विधानसभा से। अगर कोई और 73 पार्लियामेंट, देखिए आप इसको स्वीकार करें ना करें कि आपके पार्टी के अंदर पीके को लेके और राहुल जी के नेतृत्व को लेके कहीं ना कहीं कसमकस है, और आप घाट सभा करें या आप कोई भी सभा करें, तो कहां से चुनाव हारी वो? नहीं, आप क्या क्यों नहीं ब्राह्मण चेहरा है भाई? आप रीता जोशी बहुगुणा को क्या आप ब्राह्मण नहीं मानते हैं? पहाड़ी ब्राह्मण है। आप अगर इस तरीके से बात करेंगे तो उनका जो मतदाता है, नहीं, आप देखिए दुजेन जी, आप जो चले, वक्त इतना ही था मेरे पास में, लगता है। देखिए प्रभात जी, आप दुजेन जी की बात को आज तो कम से कम बुरा मत मानिए, क्योंकि आज उनको जाहिर सी बात है एक नुकसान हुआ है, तो उसका गुस्सा तो निकलेगा, इसलिए राज बब्बर साहब ने उनको दगाबाज करार दिया है, तो ये आपको बीजेपी का करार दे रहे हैं। लेकिन
बड़ा सवाल ये है कि ये कहीं ना कहीं जो बड़ा नुकसान दिखाई दे रहा है कांग्रेस के लिए भी, खास करके उस स्ट्रैटेजी को जो पीके बना रहे थे, जो कांग्रेस बना रही थी, जिस वोट बैंक को वापस करने की, उसी में सेंध है। तो दूसरी तरफ क्या 24 साल से कांग्रेस में रहने वाली रीता बहुगुणा जोशी को बीजेपी के कैडर और बीजेपी के वो नेता जो पहले से मौजूद हैं यहां पर, वो भी स्वीकार कर पाएंगे, एडजस्ट हो पाएंगी रीता, ये भी अभी देखना होगा। लेकिन एक बड़ा उलटफेर है चुनाव से पहले, इसमें कोई शक नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो जो भी हो, एक बड़ा उलटफेर है चुनाव से पहले रीता बहुगुणा जोशी का कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाना, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके नतीजे क्या होंगे किसके लिए, ये आने वाले दिनों में ही साफ होगा। ये था आज का सबसे बड़ा मुद्दा।